हेलो बच्चों, आज हम हमारा हिंदी का टॉपिक नंबर 13 जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद एक तरह से पक्षी है, गिद्ध से मिलता जुलता पक्षी होता है। तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हिंदी की बुक खोलिए और मेरे साथ साथ रीडिंग स्टार्ट करिए। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है हुदहुद। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी यानी सर का ताज। कि एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तो बादशाह है कहीं का राजा जिसका नाम सुलेमान है, और वो अपने उड़न खटोला यानी जो ऊपर उड़ सकता है ऐसा वाहन, उसमें बैठकर जा रहे थे। तो उसको गर्मी लग रही थी। तो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंख फैलाकर मेरे लिए छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख ही नहीं है, हम खाया कैसे करेंगे। तो सुलेमान जो राजा थे वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी जो कि चतुर था। उसने फौरन अपने सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके और सुलेमान के सर पर छाया कर दी। तो सुलेमान ने कहा कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम तो छोटे तो हो गिद्धों से, लेकिन बहुत समझदार चतुर हो। तुम सबने मेरी मिलकर सहायता की है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ। तो मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करके कहा कि हमारे को ये वरदान दो कि हमारे सिर पे आज से सोने की कलगी निकल आए। तो बादशाह जो था हंसा और बोला, और उसने उन्हें चेताया भी कि इसका फल क्या होगा ये तुमने सोचा है। तो वो हुदहुदों का मुखिया कहता है कि हाँ, हमने सोचा है, हमको ऐसा ही वरदान चाहिए। तो राजा ने उनकी प्रार्थना मान ली और सभी के सर पर सोने की कलगी निकल आई। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही लोगों ने देखा कि सोने की कलगी वाले हुदहुद, तो वो तो उनके पीछे ही पड़ गए और मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। इस तरह हुदहुदों की जो जाति थी वो ख़त्म होने लगी। तब मुखिया घबरा कर वापस बादशाह के पास आया और पूछा कि इस कलगी के कारण तो हमारा वंश ही ख़त्म हो जाएगा। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें ही शुरू में चेताया था। खैर अब बताओ कि अब तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं पर सुंदर परों का होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ताज शोभा पा रहा है। तो जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है कि जो हुदहुद है एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। वैसे तो इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी भी तरह की आवाज़ होती है तो चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, और यह तब कलगी देखने में हूबहू सुंदर पक्षी जैसी लगती है। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर छोटी मोटी धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी काले रंग का होता है। चोंच पतली होती है और इसी चोंच की सहायता से वो ज़मीन के अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी यानी नेल कटर से बहुत मिलती होती है, इसीलिए इसे कहीं कहीं हजामिन के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे देश के सभी भागों में हुदहुद पाए जाते हैं। तुमने भी इसे अपने घर के आसपास तीखी चोंच से ज़मीन को खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है, इसलिए अंग्रेज़ी में इसे हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इस हमारे देश में कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे सा
सुलेमान के नाम से भी पुकारते हैं। मादा उदू 30 से 10 अंडे देती है और जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है उदूद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसकी बोली में कोई भी मिठास नहीं है, यानी कि इसकी बोली जो है कड़वी और कर्कश है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है पूरा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आप खुद से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।